डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो पेपर भेज रहा हूँ ये है पीरियोडिक टेस्ट सेकंड 2022-23 का प्रश्न पत्र है। क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस। टाइम 90 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स है आपके 40। इसमें देखिए क्या क्या है। फर्स्ट में है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। पहले तो आपके सारे प्रश्न कंपलसरी सबको करना है। सेक्शन ए कैरीज क्वेश्चंस 1 to 13 ऑफ 1 मार्क ईच। 1 से 13 प्रश्न ऐसे होंगे जो 1-1 मार्क्स के होंगे। सेकंड बी कैरेज क्वेश्चंस 14 to 16 ऑफ 2 मार्क्स ईच। ये जो सेकंड बी पार्ट होगा उसमें से 14 से लेकर के 16 जो 2-2 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से सेक्शन सी होंगे जिसमें से 17 से 19 और प्रत्येक 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी है जो 20 से 22 3 क्वेश्चन होंगे जो 4-4 मार्क्स के 4-4 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से 4 सेक्शन में डिवाइड है। बच्चों आपको खुद से करना होगा। कुछ का तो मैं प्रश्न का उत्तर मैं लिख चुका हूँ। जैसा कि देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट ए बस ट्रेवल्स 48 किलोमीटर इन 80 मिनट्स, देन स्पीड ऑफ द बस इज कितना होगा। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो आपके 10 पर मिनट सेकंड मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड वाला ये आंसर होगा। ऐसे ही देखिए सेकंड, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल जेमेट्स इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे तो फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फ्रूट ऑन मैच्यूरेशन। तो इसका आंसर होगा ओवरी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। तो ये होता है ऑडियोमीटर से, तो ये ऑडियोमीटर आंसर हो जाएगा। फिर द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है तो सेकंड, तो ये सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो इसका हो जाएगा पॉलीमेनरी वेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ब्लड सेल्स आर ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो इसमें हो जाएगा WBC, बी आंसर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिसमें ये कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेनेशन इन पोटैटो टेक्स प्लेस बाई, क्या हो जाएगा स्टेम। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो। ये जो फिगर दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर पता करना होगा। तो द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन द टाइम टेकन बाय इट टू द ट्रेवल फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका ABCD में बी आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसका आंसर होगा आपका फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद है 11, राइट वन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये प्रायः क्वेश्चन आते रहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। और ये व्हाट मेक्स द ब्लड अपीयर रेड, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, गिव एन एग्जाम्पल। तो इस तरह से छोटे छोटे जो प्रश्न है ना उसको पहले करना चाहिए, इसको कर लेना और इसको ध्यान से पढ़ना भी है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन के फिर में पता चलता है कि छोटे छोटे आंसर भी छूट गए। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये प्रायः आते रहता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये पिछले साल का प्रश्न पत्र है। अथवा उसमें कह रहा है कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन
सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक न एक रहता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे इसको। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड? ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है? अथवा नेम द वेस्कुलर टिश्यू इन द प्लांट्स विच ट्रांसपोर्ट। इसमें से देखिए नेम द क्या कर रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स, अब दूसरा में दिया है फूड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सारे के सारे हैं, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर जरूर देखिएगा। और ड्रा ए, सेक्शन सी में देखिएगा, ड्रा ए डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द लेवल दीज पार्ट्स। तो इस तरह के प्रश्न जरूर, एक तो आपके फिगर वाला जरूर रहता है, डायग्राम वाला। डायग्राम तो बीच में अगर नहीं भी है, अगर डायग्राम उसमें बनता है तो ज़रूर बना देना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकंड होता है उसका। तो इस तरह से आप इसको पूरा कीजिए। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके जो दिए गए हैं, ये चित्र दे दिया गया, इसके नीचे आपको क्वेश्चन दे दिए गए। अब इसी में से चुन चुन करके आपको आंसर लिखना है। तो बच्चों ध्यान से इसको देखना है और इसका आंसर लिखते चले जाना है, ओके। और ये देखिए, ये भी आपको इस तरह से ऐसे ऐसे प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देखना है और इसमें से आपको आंसर निकालना है। तो इतना ही मैं करता हूँ, आपके पास क्वेश्चन पेपर ये मैं भेज देता हूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि ढंग से लिखेंगे। कुछ कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, जैसा कि मैं बताया हूँ इसमें, उसी के अनुसार आप लोग ध्यान दे करके करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि साइंस में भी बच्चों आप 7th क्लास के अच्छे करेंगे। चलो धन्यवाद, ओके। ज़रूर इसको अब आगे कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समझ रहे हैं, ओके, थैंक यू।